सबसे पहली बात तो कि जो ये रेप केस होते हैं इसके बारे में इतना आर्ग्यूमेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये एक रेप होता है कहीं पर भी तो ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जो अन्य देशों में जैसे दुबई में सामूहिक कहीं पे खड़े करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा तब तक ये हत्याएं या बलात्कार होते रहेंगे। और सरकारी आंकड़े जो है वो तो हमारे पास बहुत कम रहते हैं। कई लोग तो अपने समाज के डर से, इज्जत के डर से लिखवाते भी नहीं है, FIR भी नहीं करवाते हैं। तो इसमें राजनीति छोड़ के मेरे ख्याल से फैसला लेने की ज़रूरत है और एक ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत है जिससे कि ये चीज़ हमेशा के लिए रुक जाए। और हर बार हम देखते हैं कि कभी ना कभी, हर बार, हर हफ्ते में कितने बलात्कार होते हैं पता नहीं, लेकिन कोई सख्त कानून नहीं है, सिर्फ इसलिए ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमारी संसद को इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें नेताएं बहुत शामिल रहते हैं, तो सब नेताओं के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको कभी भी चुनाव लड़ने का या फिर उसके परिवार को कभी भी चुनाव या शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया जाएगा। सर क्या लगता है अखिलेश यादव जी बचाना चाहते हैं? मैम क्या लगता है मैम अखिलेश नहीं, आप बस बचाना चाह रहे हैं। अगर कोई भी नेता एक इंसानियत के नाते भी अगर ऐसा चाह रहा है ना कि नहीं इसमें एक सही न्याय मिलना चाहिए तो वो लोग को इसमें फैसला सुनाना चाहिए। बचाव तो होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अगर उनके खुद के परिवार में उनकी खुद की बेटी के ऊपर ये बीतता तो उन्हें समझ में आता कि ये कितना गलत है और ऐसा बीतना भी चाहिए। अच्छा, बीजेपी के अलावा अपोजिशन में कोई भी पार्टी का लीडर नहीं बोल रहा है सिवाय मायावती जी के। मायावती जी ने तो जरूर कहा है कि डीएनए टेस्ट क्यों होना चाहिए। जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने कितने डीएनए टेस्ट कराए थे, तो उनके अलावा कोई भी नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया है, वो कहीं नहीं गए हैं अयोध्या। अखिलेश यादव गए हैं लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि जी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। अगर डीएनए टेस्ट में हमारा नेता दोषी पाया जाता है तो इसको जरूर सजा दी जानी चाहिए। तो हमें ये वेट करना चाहिए कि डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद जा करके वो बच्ची झूठ बोल रही है या उसकी फैमिली झूठ बोल रही है, ये कहाँ तक? इस बारे में भी सोचा जा सकता है क्योंकि आजकल ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को फंसाने के लिए, नेताओं को फंसाने के लिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट सही साबित होता है और सही रूप से होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होती है, छुपाने की कोशिश नहीं की जाती है और डीएनए टेस्ट अगर सही आता है तो एकदम सख्त कानून बनना चाहिए। क्योंकि हमेशा हर पक्ष को देखना चाहिए, सही पक्ष और गलत पक्ष। मैं ये नहीं बोलती कि कोई भी लड़की इतना भी गिर सकती है कि वो अपने ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा ले किसी को फंसाने के लिए, लेकिन हाँ, दोनों पक्षों को देखना चाहिए। अगर डीएनए टेस्ट सही आता है तो इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि कोई भी नेता कभी ऐसा ना कर पाए। मैम क्या लगता है आपको कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सजा दिला पाएंगे? उनके घर को तोड़ दिया गया है, जिनका नाम रेप में आया है, उनके बुलडोजर चला के घर को तोड़ दिया। ये कहाँ तक सही है कि अभी कोर्ट ने इस चीज़ का फैसला नहीं दिया है, उससे पहले सरकार किसी का घर तोड़ रही है, उसका घर छीन रही है? क्या ये सही है? ये सरकार का फैसला है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन सजा देना सरकार का काम नहीं, न्याय का काम है, हमारी अदालत का काम है। तो हाँ, न्यायिक फैसला जो भी होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले घर को तोड़ देना कैसे? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश के? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के अंदर जो अभी सरकार चल रही है वो किन की है? अभी भाजपा की सरकार है। सब कुछ सही चल रहा है, अच्छी चल रही है? हाँ, सब सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, तो कांग्रेस की सरकार ज़्यादा बेहतर थी या फिर बीजेपी की ज़्यादा बेहतर है छत्तीसगढ़ के लिए? 15 साल चूँकि वहाँ पर भाजपा की सरकार थी और अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हाँ, बहुत सारे घोटाले भाजपा की सरकार में भी सामने आए हैं, बहुत सारे घोटाले अभी कांग्रेस की सरकार में भी सामने आए हैं। तो बस ये रहता है कि कौन कम गलत है, कौन सही है, इसमें सवाल नहीं उठता। बस सवाल ये रहता है कि कौन कम गलत है। तो हाँ, अभी तक तो जितने भी चुनाव आ रहे हैं उसमें के आंकड़े यही कह रहे हैं कि भाजपा कम गलत है। अच्छा, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है मोदी जी ने महिलाओं के लिए कोई काम किया है? महिला सुरक्षा को लेकर, महिला एजुकेशन को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, किसी भी सेक्टर में महिलाओं के लिए कोई काम किया गया है? हाँ, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। मैं ये निसंकोच बोल सकती हूँ कि जब से भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, तो महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में बढ़ रही है, ज़मीनी स्तर से बढ़ रही हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो ज़मीनी स्तर पर अगर अच्छे से केंद्र और राज्य सरकार लागू करें तो महिलाएं और आगे बढ़ सकती हैं। सुरक्षा को लेकर के कोई कानून? सुरक्षा के लिए सरकार के जो भी नियम कानून है वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा। उससे पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी कि हम अपने घर के लड़के और लड़कियों को क्या शिक्षा देते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी। ओके मैम।